हेलो गाइस, मैजिक डिवाइन हिंदी टैरो में आपका स्वागत है। मैं निशा। कैसे हैं आप? आए हो सब खुश होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे, हैप्पी होंगे, बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव सोच रहे होंगे। मैं लाई हूँ इस समय करियर रीडिंग, बिकॉज करियर रीडिंग होती है डियर। अब मैं आप अपने एक फाइल चूज़ कर लीजिए, बिकॉज मैं आपको ऑप्शन देती हूँ। विच रेट देयर इज़ एन ऑप्शन, यस देयर इज़ ऑप्शंस। येलो एंड देन रेड क्रिस्टल्स, रेड एंड देन येलो कलर का। इस दोनों क्रिस्टल में से आप एक क्रिस्टल चुनिए। देखते हैं, ये है पाइल नंबर 1, दिस वन है पाइल नंबर 2। बिकॉज करियर की रीडिंग पाइल से ही होगी डियर, बिना करियर के पाइल से नहीं हो पाएगी। तो पाइल नंबर 1 के लिए देखते हैं उनका करियर कैसा रहने वाला है। बिकॉज बहुत सारे लोग करियर को लेके इंटरेस्टेड होते हैं, बहुत सारे लोग नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग कहते दीदी लव रीडिंग ही बनाया करो। मैंने लव रीडिंग भी पोस्ट की है। इसके बाद मैंने रीडिंग्स बनाई है आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स आपके लिए, डीप एंड डार्क फीलिंग्स आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। डार्क मतलब उनकी हृदय की भावनाएँ। लेकिन इसके बाद पोस्ट करूँगी नाइट में आज, तो मैं कर दूँगी, ठीक है? आप ज़रूर देखिएगा। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, बताएं करियर में मेरे व्यूअर्स को प्रेजेंट में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। प्रेजेंट में जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, येलो कलर का ये प्यारा सा शिट यार, येलो का ये प्यारा सा क्रिस्टल चूज़ किया है, उसके लिए एंजल्स क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं। उनका करियर इस समय कैसा चल रहा है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, उनका करियर प्रेजेंट में कैसा चल रहा है। एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करें, प्रेजेंट में इनका करियर कैसा चल रहा है। किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी है प्रेजेंट में आपका करियर। तो आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मेंटल एबिलिटी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप जितनी मेहनत करते हैं आपको उसका रिस्पांस नहीं मिल रहा, उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा। मेहनत बहुत है, मेंटल एबिलिटी आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, माइंड से बहुत चल रहे हैं, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ये भी काम हो जाए, वो भी काम हो जाए। आप मल्टी टास्क कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके काम बहुत ज़्यादा है। आप अपने दिमाग के पावर को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। जब रात को सोते हैं तो आपको लगता है कि पहले मुझे ये काम करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, अपनी लाइफ में मुझे आगे बढ़ना है, एक्शन लेना है, ये है। बस आपके ख़्यालों में ही ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। कर भी रहे हैं, लेकिन सोचते बहुत ज़्यादा हैं, करते उससे थोड़ा-सा कम है। ऐसा नहीं कि आप उतना एफ़र्ट दे रहे हो, करते बहुत ज़्यादा हो, बहुत सोचते बहुत ज़्यादा हो, उसको एक्शन में नहीं ले आ पा रहे हो। आपको उसको एक्शन में लेकर के आना है। ब्लॉकेजेस कहाँ आ रही है? जिस ब्लॉकेजेस कहाँ आ रही है? एंड देन फ्यूचर में क्या है? फ्यूचर में आउटकम्स क्या है? नाइट ऑफ सोर्स। इंडियन किंग ऑफ सोर्स क्यों आए हैं? पेज ऑफ पेंटिकल्स। ब्लॉकेजेस में है स्टार का कार्ड, यानी क्वीन ऑफ वांड्स। और फ्यूचर में पेज ऑफ सोर्स क्यों आया है? करियर में मेरे व्यूअर्स को क्या होने वाला है? मैंने कहा ना डियर, आपकी है ना, मतलब प्लानिंग तो बहुत बड़ी-बड़ी होती है, माइंड में थॉट बहुत ज़्यादा है, थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा चलता है, मैं ये भी करूँ, मैं ये भी जॉब करूँ, मैं ये करूँ, मैं ये भी सीखूँ, मैं वो भी सीखूँ, बट आप प्रॉपर तरीके से उनको एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। जो आपके एक्शन होते हैं ना, वो छोटे-छोटे होते हैं। जस्ट लाइक दैट, आप सोचते बहुत बड़ा हो कि आपको बिज़नेस स्टेबल करना है, आप क्या करोगे? उठोगे, आप अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। माइंड में थॉट है कि यस मुझे ये कदम उठाना है, लेकिन स थॉट एक्शन नहीं हो पा रहा। एक्शन है भी तो इतना बड़ा नहीं है, आप अपने कंफर्ट ज़ोन में ही हैं, अपना वही रूटीन, अपनी जॉब, फिर रात को आते हैं, फिर माइंड से सोचते हैं यार मुझे अपना करियर बढ़ाना है, अपने करियर में आगे बढ़ना है, आगे करना है। और अगर आप अपने करियर में बहुत आगे हैं तो और ज़्यादा आगे जाना चाहते हैं, अगर जॉब में हैं तो और ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहते हैं, बट एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। आप वहीं कंफर्ट ज़ोन में बैठे हुए हैं, सोचने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, माइंड में बहुत ज़्यादा थॉट चलते हैं। पॉज़िटिव वे में, अगर पॉज़िटिव वे में थॉट चलते हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप एक्शन ज़रूर लोगे। लेकिन अगर वो थॉट नेगेटिव हो जाता है तो इंसान अपने कम्फ़र्ट ज़ोन में हो जाता है, फिर वो एक्शन नहीं लेता। ब्लॉकेजेस कहाँ आ रही है? ब्लॉकेजेस यहाँ आ रही है कि आपके पास अपॉर्च्युनिटी तो आती है, लेकिन आप उसको ग्रैब नहीं कर पाते हैं। बिकॉज़ क्यों? ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑफ़र नहीं है, आप अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छी मेंटालिटी है, आप बहुत शार्प माइंडेड हैं, आप बहुत ज़्यादा माइंडेड हो सकते हैं, माइंड का बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। अपनी बातों में तो, आपकी बातों में तो एक जादू होगा, बिकॉज़ यहाँ सोर्स की एनर्जी रिप्रेज़ेंट कर रही है कि आप बातों से लोगों को बिल्कुल अपने वश में कर देते हो। आपकी बातों में बहुत ज़्यादा है, लेकिन ब्लॉकेजेस कहाँ आ रही है कि आप उस चीज़ों को ग्रैब नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर है ना, पैशन बहुत है, फायर बहुत है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ी-सी इर्द-गिर्द आपने अपने ना माइंडसेट को ऐसा रखा है
इतना नहीं कर पाऊँगा, इतना नहीं हो पाएगा। तो आप अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकल आ पा रहे हो। कभी-कभी आपको लगता है यार किसी ने मेरे ऊपर स्पेल तो नहीं कर दिया, किसी ने मेरे को कुछ कर तो नहीं दिया, मैं इतना कुछ सोचता हूँ, मैं कर क्यों नहीं पाता हूँ। जो आप सोचते हो डेफ़िनिटली वो आपके साथ नहीं होता, या तो उससे अपोज़िट हो जाता है, बिकॉज़ ये आपका माइंडसेट है। आप अपने माइंडसेट से कभी-कभी नेगेटिव हो जाते हो और उस अपॉर्च्युनिटी को ले नहीं पाते हो। कभी-कभी ऐसा भी होता होगा कि आपके बिज़नेस में एकदम से आपको सडनली ऑफ़र आया अच्छी-सी जॉब का लिए, आप ये सोचोगे कि यार ये बंदा मेरे को ऑफ़र क्यों दे रहा है? कहीं इसमें कोई डाउट तो नहीं है? मतलब आप अपनी ही एनर्जी में गिर्द-गिर्द बहुत ज़्यादा वहाँ फँसे हुए हैं कि आपको लगता है कि हर चीज़ में पॉज़िटिव नहीं देख पा रहे हैं। आपके अंदर माइंडसेट ऐसा हो गया है कि आपके को खुद को क्लींस करने की ज़रूरत है। आप ऐसा किया करो, डेली अपने नहाने के पानी में थोड़ा-सा पिंक सॉल्ट डाल के नहाओ। पॉजिटिव अफ़र्मेशन दो, पॉजिटिव अफ़र्मेशन, आई एम हैप्पी, आई एम वेल्थ हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम वेल्दी, आई एम हेल्दी। इस तरीके के अफ़र्मेशन कि पैसा बहुत है, मेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि आपको लेकर के लग रहा है कि आपका माइंडसेट थोड़ा-सा नेगेटिव हो चुका है, इसलिए आप अपनी अपॉर्च्युनिटी को ले नहीं पा रहे हो, चाहे बिज़नेस में हो, चाहे जॉब में हो। आप उस चीज़ों को अचीव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप ब्लॉक लग रहे हैं। यहाँ पे ना थोड़ी-सी एनर्जी नेगेटिव है आपकी। इतना अच्छा माइंडसेट होने के बाद, इतनी फायरिंग एनर्जी होने के बावजूद, इतने पर्सनैलिटी होने के बावजूद भी, आप लड़का-लड़की कोई भी हो, लेकिन आप उस चीज़ को ग्रैब नहीं कर पा रहे, ग्रैब नहीं कर पा रहे कि मतलब मुझे वो चीज़ आती है, आपके पास हाथों से निकल जाती है। कितने रसगुल्ला हाथ में आया हो और यहाँ तक आया, आपको लगा कि यस आने वाला है, अब तो ये मुझे अपॉर्च्युनिटी मिलने वाली है। यहाँ तक आके वो आपको दिखा के जस्ट गायब हो गया। क्यों? क्योंकि आपका माइंडसेट कहीं न कहीं ऐसा है कि भई ये चीज़ नहीं हो सकती। अपने इर्द-गिर्द या तो आपको ऐसी थॉट आ जाती है, या तो फिर आप अपने माइंडसेट में डाउट में चले जाते हैं कि यार कहीं इसमें कुछ नेगेटिव तो नहीं है। तो यहाँ इसलिए आप अपने लाइफ में, करियर में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। फ्यूचर में आने वाले वक़्त में आपको बहुत कदम बढ़िया तरीके से बढ़ाना है, ऐसा नहीं है। इल्यूज़न बहुत होगा आपको आने वाले वक़्त में, फ्यूचर में। अगर आप किसी का सहारा लेते हैं, जैसे कि अपने जिस भी करियर में आप हैं, जिस भी जॉब में हैं, आप अपने सीनियर की हेल्प लेकर के आप जो भी कार्य करेंगे, बिकॉज़ आपके थॉट बहुत ज़्यादा हैं, बहुत दूर तक जाने के हैं, आप सोचते हैं बहुत दूर तक जाने की हो, आपको ऐसा लगता है मुझे बहुत दूर जाना है। तो यहाँ जो आप दूर जाने की सोच रहे हो, तो इसमें आपको किसी न किसी का मदद लेनी पड़ेगी। आप जिससे भी काम करते हो, जिस भी काम में फ़ील्ड में हो, आप अपने से सीनियर की मदद ले सकते हो। इस काम को अच्छे तरीके से प्रॉपर सीख कर के प्रॉपर एक्शन लोगे, तो आप अपने करियर में इतनी दूर तक जाओगे जिसका कोई मुकाबला नहीं होगा। यहाँ तक कि आप अपने करियर में विदेश भी जा सकते हैं, विदेश की यात्रा आपकी हो सकती है, आपका नेम फ़ेम काफ़ी हो सकता है, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, बट आपको नेम फ़ेम मिल सकता है। अगर आप जॉब में हैं, तो आप जॉब के पर्पज़ से विदेश जा सकते हैं, और अगर आपका बिज़नेस है, तो आप अपने बिज़नेस को अगर बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के आगे बढ़ेंगे, तो आपका बिज़नेस विदेश तक ज़रूर जाएगा, फ़ॉरेन तक आपका बिज़नेस स्टेबल हो सकता है। एनर्जी बस आपको गाइडेंस यही है कि आपको अपने अंदर क्लींस करना है, जो नेगेटिव थॉट आ रहे हैं उनको हटाना है, और जो अपॉर्च्युनिटी आ रही है उसको हासिल करना है। सेकेंडली, अपना जो भी काम कर रहे हो इन केस इन फ्यूचर में भी, आपको वो चीज़ें लोगों से अपने काम में मास्टरी हासिल करनी है, और किसी बड़े का सपोर्ट सिस्टम बनना है, क्योंकि कहते हैं ना आपका जोश बहुत है, होश किसी और का लेना है, होता है ना? तो आपको अकेले में काम नहीं करना है, किसी की मदद लेनी है जो उस काम में माहिर हो। ऐसे करके आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। करियर आपका बहुत बुलंद है, इतना बुलंद है जिसकी कोई हद नहीं है। मैंने कहा ना, फॉरेन कंट्री तक जा सकते हैं आप इस जॉब को लेकर के, जो भी आप फ्यूचर में करना चाहते हैं या जो भी आपका थॉट प्रोसेस है। बिज़नेस है तो आपका बिज़नेस विदेश तक एस्टेब्लिश हो सकता है, बट यहाँ आपको क्लीन्स करने की ज़रूरत है, और जो अपॉर्च्युनिटी आ रही है ब्लॉकेजेस में, उसको लेने की ज़रूरत है। आप नहा सकते हैं किससे? पिंक सॉल्ट से। थोड़ा-सा क्लींस कीजिए और पॉज़िटिव अफ़र्मेशन ज़रूर दीजिए। आपके लिए मैं गाइडेंस देख लेती हूँ, एंजल्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए? एंजल्स बताएँ, अफ़र्मेशन बताएँ मेरे व्यूअर्स के लिए, करियर के लिए क्या अफ़र्मेशन है? क्या गाइडेंस देना चाहते हैं पाइल नंबर 1 वालों को? करियर बहुत बुलंद है, लेकिन अगर आप किसी के सहारे से गए तो आपका करियर बहुत आगे जा सकता है। अफ़र्मेशन ये है, रियलाइजेशंस, मुझे आई एम द रियलाइजेशंस एंड वी बोनस बैक फॉर द ऑब्रेसिटी। आपको रियलाइजेशंस करना है कि आप बैक में क्या कर रहे हैं। हो सकता है आपने किसी को हर्ट किया है, आपके माइंड पे ये थॉट बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो आपको
रियलाइज़ करना है, अपनी जो नेगेटिव एनर्जी इस समय आपके माइंडसेट पे चल रही है उसको क्लींस करना है। रियलाइज़ेशन मोड पे तकलीफ़ बहुत कर रहे हैं, किसी को खोने की, किसी को चीज़ की, आपका करियर पे फ़ोकस नहीं लग रहा है, करियर पे आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं, वो अपॉर्च्युनिटी नहीं ले पाते क्योंकि आप क्या कहते हैं, आपका माइंडसेट थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो जाता है, किसी को सोच-सोच के बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करके आप हो जाते हैं। विटेलिटी, आई एम अ फुल ऑफ विटेलिटी एंड एनर्जी, आपको अपनी लाइफ में एनर्जी से भरपूर होना है कि यार हासिल करना है तो हासिल करना है, बहुत ज़्यादा ऐसा रहना है आपको कि अपनी लाइफ में जो भी आपको मिल रहा है और आपका जो गोल है उसकी तरफ पूरा फोकस रहना है। मोटिवेशन, आई एम द मोटिवेशन एंड द डिवाइन टू अचीव माई गोल्स। मोटिवेशनल वीडियो सुन सकते हैं, मोटिवेशनल लोगों से मिल सकते हैं, जिस भी करियर में आप जा रहे हैं उनकी कहानियाँ सुन सकते हैं कि आपको मोटिवेट, जिन चीज़ों से आपको मोटिवेशन मिलता हो। अगर आपके जैसे कि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी बातों से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें एक पुश मिलता है, हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो आप ऐसा मोटिवेशन भी कुछ सुन सकते हैं जिससे आपको अच्छा फील हो। तो ये है आपके लिए गाइडेंस। आई होप आपको क्लियरिटी मिली हो अपने करियर में आगे जाने के लिए। आप मोटिवेट रहें हमेशा, मैं यही चाहती हूँ, ईश्वर से यही प्रे करती हूँ आप अपने करियर में, जॉब में, जहाँ पे भी हैं वहाँ आगे बढ़ें और अपनी लाइफ में जो पाते हैं चाहते हैं वो पाएँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अब बाय बाय गाइस। अब देखते हैं, अब हम देखते हैं पाइल नंबर 2 वालों के लिए करियर के लिए क्या है, उनके लिए गाइडेंस। एंजल्स बताएं पाइल नंबर 2 वालों के लिए करियर के लिए गाइडेंस क्या है उनकी प्रेजेंट सिचुएशन, ब्लॉकेजेस क्या है और फ्यूचर क्या होगा। एंजल्स बताएं मेरे यूएस के लाइफ में करियर क्या चल रहा है। एंजल्स बताएं करियर कैसा है। एंजल्स प्लीज मुझे बताएं मेरे यूएस की लाइफ में करियर कैसा है। स्टार का कार्ड आ रहा है, स्टार का कार्ड दोनों ही तरफ आया है बट मैं अभी प्रिपेयर नहीं हूँ लास्ट शफल। एंजल्स बताएं मेरी यूएस की लाइफ में करियर कैसा रहने वाला है। बहुत पावरफुल हो आप फाइल नंबर 2 वालों। ब्लॉकेजेस कहाँ है, माय गुडनेस। फ्यूचर कहाँ है। इस समय आप बहुत ज़्यादा क्रेज़ में है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं कहूँगी, ओवर कॉन्फिडेंस है अपने करियर को लेकर के। अगर आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं तो थोड़ा-सा अपनी लाइफ में थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, रिस्क मत लीजिए। आप किसी भी पोस्ट पे हो सकते हैं, हो सकता है आप बहुत हाई पोस्ट पे हैं, रिस्क ले रहे हो तो रिस्क मत लो, मैं यही कहूँगी, क्योंकि आप रिस्क बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ईश्वर आपके साथ है, आपकी एनर्जी इस समय बहुत अच्छी लग रही है, आप करियर में बहुत स्टेबल हैं और आपको लगता है कि यार मैं लाइफ में ऐसे ही रहूँगा। तो आपको करियर में अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, आप जहाँ पे भी हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं रहता। ओवर कॉन्फिडेंस गलत वे में रह जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस क्या कहलाता है, वहाँ आपको नेगेटिव एनर्जी होती है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना, करियर में आपको रिस्क नहीं लेना है। अगर आप कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि मैं अपना कर सकता हूँ, यस अगर आपको लगता है कि हाँ, कॉन्फिडेंस है, आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं तो करिए। लेकिन अगर आप कोई अननेसेसरी इस समय रिस्क ले रहे हैं, बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, लॉस पे लॉस हो रहा है, पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आँखें बंद करके नहीं बैठना है। यहाँ क्रेज़ बहुत है, इस समय आप पावरफुल हैं, आपको क्रेज़ बहुत है। तो हो सकता है ईश्वर भी मेहरबान है, तो आपको थोड़ा-सा रिस्क नहीं लेना। बाकी आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, बिज़नेस आपका बहुत अच्छा चल रहा है या जॉब बहुत अच्छी चल रही है, रिस्क मत लीजिएगा। अगर आप इस समय जॉब छोड़ने का सोच रहे हैं, तो मैं यही एडवाइस दूँगी, इस समय जॉब मत छोड़िएगा। अननेसेसरी कोई भी रिस्क ना लें। ब्लॉकेजेस कहाँ हैं? ब्लॉकेजेस आपको लगता है कि यहाँ पे यार मेहनत बहुत है। नेम फेम तो है बट आपके साथ है ना मेहनत बहुत है। हो सकता है आपका व्यवहार रूड हो जाता है या बॉस से आपकी नहीं बन रही इसलिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हो सकता है आप किसी के अंडर में काम करते हैं, आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, आपको लगता है यार सामने वाला बहुत टिक-टिक करता है, मैं तो इसको छोड़ रहा हूँ। तो ऐसा कोई रिस्क ना लें, मैं यही कह रही हूँ, ब्लॉकेजेस यहीं आ रही है। 5 ऑफ सोर्स रिप्रेज़ेंट करता है कि आने वाले वक़्त में आपको थोड़ी-सी प्रॉब्लम का सामना कर पड़ना पड़ सकता है। करियर भले ही इस समय आपका स्टेबल है, लेकिन अगर आप अपने बॉस से डर के या किसी से डर से आप गिव अप कर रहे हैं या अपना कुछ न्यू बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं या ओवर कॉन्फिडेंस से आप एक जॉब को छोड़ कर के दूसरी जगह जा रहे हैं, तो थोड़ा-सा वेट करिए। इस समय शतरंज अच्छी नहीं है। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, आपको लग रहा है कि मैं इस समय भी स्टेबल हूँ, लेकिन फ्यूचर में भी रहूँगा, तो ऐसा मत सोचिए, गोइंग विथ फ्लो में चलिए। आपको ऐसा लग रहा है कि यार बॉस कौन होता है? मैं हूँ ना।
मैं बहुत पावरफुल हूँ। तो बस यहाँ थोड़ा-सा मैं को रोकना है। आई एम सो सॉरी किसी को बुरा लगे तो मैं नहीं कह सकती कुछ भी, यहाँ एनर्जी यही बता रही है। अपने आप को थोड़ा-सा रोकना है और अगर आपको लग रहा है कि लोग आपको बहुत ज़्यादा बिट्रेयल कर रहे हैं, लोग आपके साथ बहुत ज़्यादा चीटिंग करते हैं, आप बहुत ज़्यादा इनोसेंस हैं, बॉस आपके पास बहुत ज़्यादा ईगो दिखाता है, तो इस समय आप थोड़ा-सा कोऑपरेट कीजिए बिकॉज़ सिचुएशन चेंज ज़रूर होगी। अब मैं देख लेती हूँ कि क्या है? एंजल स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है? किस चीज़ में पावर है? क्लियरफाई द स्ट्रेंथ। सोर्स। एम्परर्स क्यों आए हैं ब्लॉकेजेस में? फ्यूचर में फाइव ऑफ सोर्स क्यों आया है? लड़ाई झगड़े क्यों दिख रहे हैं फ्यूचर में एंजल्स? करियर में ऐसा क्या होने वाला है? माय गुडनेस। ओके, यहाँ ये दिख रहा है कि आप रिस्क ले रहे हैं। आप करियर में ऐसा लग रहा है कि आपकी जॉब बहुत अच्छी है बट आप बचकानी हरकतें कर जाएंगे, ये करनी नहीं है आपको। बहुत सोच समझ के फ़ैसला लेना है। किसी बड़े से सलाह कीजिए अगर आप इस समय जॉब छोड़ने का या न्यू करियर स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मुझे न्यू बिज़नेस, सॉरी करियर नहीं, अपना न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना है बिकॉज़ जॉब आपको समझ में नहीं आ रही है या आप किसी के पार्टनरशिप में हैं तो आपको पार्टनरशिप समझ में नहीं आ रही है। तो यहाँ आपको मिल कर के टीम वर्क करना है, किसी बड़े से सलाह लेनी है, किसी अपने काम करने वाले से सलाह लो, जो भी आपके फ़ील्ड में बड़ा हो सकता है आपका कोई मॉ मेंटर हो, आप मेंटर से बात कर सकते हैं, अपने बिज़नेस में किसी थर्ड पर्सन से, फैमिली से बात कर, किसी से भी बात कर सकते हैं जहाँ आपको मिले। अपने आप इल्यूज़न क्रिएट मत करो। आपको अपने आप लग रहा है कि यार सामने वाला मुझे अपने आप समझ जाएगा, अपने आप कोई नहीं समझेगा। अगर आप जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं इस समय बचकानी हरकतों में कि आपको लग रहा है कि नहीं यार ये जॉब बॉस बहुत ज़्यादा खड़ूस है, मैं तो इस समय जॉब नहीं कर सकता बिकॉज़ आप कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा है, तो आपको लग रहा है मेरे को तो कहीं भी जॉब मिल जाएगी। तो यहाँ ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। इस समय मैं यही करूँगी, वेट एंड वॉच करो, थोड़ा-सा टाइम दो, अपने आप को समझो, ओवर कॉन्फिडेंस मत बनो, कॉन्फिडेंस बन के रहो। ऑप्टिकल्स में यही आ रहा है कि आप भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो सकते हो, फायर एनर्जी के हो, गुस्से में हो सकते हो, तो आपको ऐसा लग रहा है यार ये बॉस क्यों मेरे ऊपर ऑर्डर चलाता रहता है, या आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की हैं तो आपको यही लगता है यार मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, मैं अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करती हूँ, सामने वाला मुझ पे ऑर्डर चलाने वाला होता कौन है? तो आप ये चीज़ देख रहे हो, लेकिन आप अपने आस-पास ये चीज़ें नहीं देख रहे हो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको आस-पास भड़का रहे हैं बॉस के खिलाफ। हो सकता है वो सामने वाला इतना बुरा नहीं हो सकता है वो सामने वाला उसको भड़काने के काम किया जा रहा हो, लेकिन आपको दिखाया कुछ और जा रहा है। आप देख नहीं पा रहे हैं। आपको सिर्फ़ ये दिख रहा है कि सामने वाला मेरे साथ गलत कर रहा है, बॉस मेरे साथ गलत कर रहा है, या आपके जो एम्प्लॉयी हैं अगर आप बिज़नेस है तो आपको लग रहा है वो गलत कर रहे हैं, लेकिन आप ये चीज़ नहीं देख पा रहे हैं कि आपको गलत तरीके से वो चीज़ें प्रेज़ेंट की जा रही हैं। सपोज़ दैट ऐसा कि समझिए कि अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं, तो आपका कोई बॉस है वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भड़क रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये बंदा मुझ पे भड़क रहा है। लेकिन आप ये नहीं समझ रहे कि जो चमचे हैं, जो बहुत ऑफ़िस में बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं, हो सकता है आपके कुछ फ्रेंड्स या कुछ आस-पास के लोग ही ऐसे हैं, जो बॉस को भी भड़काते हैं, देन आपको भी भड़काते हैं उनके खिलाफ। तो यहाँ यही चीज़ आ रही है कि उनको देखने के लिए आपको उनको देखिए। ऐसा नहीं कि बस आप गुस्से में हैं, आपको वहाँ ब्लॉकेजेस क्रिएट नहीं करनी है, आपको अपने अंदर देखना है कि आस-पास का माहौल कैसा है। आस-पास को समझने की कोशिश कीजिए। कॉन्फिडेंस रहिए, ओवर कॉन्फिडेंस ना रहिए। फ्यूचर में ये दिख रहा है कि आपको पार्टनरशिप लेकर के काम करना है। अगर ऐसा नहीं है कि लवर्स का कार्ड है, लेकिन ये कार्ड ये बताता है कि आपको मिल कर के काम करना है। अगर आप टीम वर्क करेंगे, तो आपकी लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी, ईश्वर की आपके ऊपर ब्लेसिंग बनी रहेगी, आपको सपोर्ट मिलेगा, आपकी लव लाइफ़ भी अच्छी रहेगी, आपका करियर भी अच्छा रहेगा और जिसके साथ भी आप काम कर रहे हो, अगर इस समय आप प्रेज़ेंट एनर्जी में पार्टनरशिप में हो, तो आने वाले वक़्त में भी आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हो, मतलब मिल कर के काम करोगे, तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स आ सकती है। आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपको लेकर के डूब सकता है। आपको मिल कर के टीम वर्क करना है, अपने बॉस को भी थोड़ा समझना है और इस समय अगर आप जॉब छोड़ रहे हो, तो जॉब छोड़ने की या बिज़नेस को न्यू स्टार्ट करने की करो, मैं ये नहीं कह रही मत करो। आस-पास देख के, दाख के, उसकी अच्छी तरीके से चैलेंजेस वगैरह दे कर के फिर करो। अदरवाइज़ आप तो प्रॉब्लम्स में आओगे प्लस आपके पार्टनर जो हैं वो भी प्रॉब्लम्स में आ जाएँगे। फिर प्रॉब्लम से क्या होगा, लव लाइफ़ डिस्टर्ब होगी, करियर डिस्टर्ब होगा तो लव लाइफ़ ऑटोमैटिकली डिस्टर्ब होगी, फिर पार्टनर से लड़ाइयाँ होंगी। अगर आपके हस्बैंड हैं तो वाइफ़ से लड़ाई होगी, वाइफ़ है तो हस्बैंड से लड़ाई होगी। तो जब हमारी करियर डिस्टर्ब होता है तो ऑटोमैटिकली हमारी लव लाइफ़ डिस्टर्ब हो जाती है। तो यहाँ आपको एंजल्स यही गाइडेंस कर रहे हैं कि आपको थोड़ा-सा सोच समझ के फैसला लेना है, फ्यूचर में भी सोच समझ के लेना है और प्रेज़ेंट एनर्जी में आपको थोड़ा सतर्क रहना है। कॉन्फिडेंस रहो, ओवर कॉन्फिडेंस मत रहो।
अपने बॉस को भी समझने की कोशिश करो और आपके इर्द-गिर्द जो नेगेटिव लोग हैं, जो आपको भड़काते हैं उनके खिलाफ, तो वहाँ पे भी थोड़ा-सा सतर्क रहें। गाइडेंस देख लेती हूँ आपके लिए क्या है। फ्यूचर बाकी अच्छा है, अगर आप करते हैं, तो आप अपनी लाइफ़ में वो अचीव करोगे क्योंकि आप माइंडेड बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा आपके अंदर कैपेबिलिटी है, बहुत चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। एंजल्स बताएँ गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? करियर बहुत होगा, हो सकता है आने वाले वक़्त में आप पार्टनरशिप के साथ ही किसी के साथ बिज़नेस स्टार्ट करें, लेकिन इस समय थोड़ा-सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। एंजल्स बताएँ गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? करियर के लिए गाइडेंस क्या है? सेल्फ डिस्कवरी, आई एम इन द जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड द ग्रोथ। आपको अपनी लाइफ में अपने ऊपर ध्यान देना है, लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देना कि लोग क्या कह रहे हैं। मैंने कहा ना, यहाँ पे दिख रहा है कि कोई आपको भड़का रहा है ना, आप भड़क रहे हैं, बिकॉज आपके अंदर बहुत फायर एनर्जी है, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हो सकते हैं, किसी को देखना पसंद नहीं करते हैं। आपके अंदर भी एक बॉसी एनर्जी है, बॉसी इमेज है। ऐसा लगता है यार सामने वाला छोटा है, ऐसा मत समझो, कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन कॉन्फिडेंस अच्छी बात होती है, अगेन आई एम सेइंग, ओवर कॉन्फिडेंस गलत बात होती है। तो यहाँ अपने वर्थ को पहचानो, सेल्फ डिस्कवरी, अपने अंदर देखो कि आपके अंदर क्या कमियाँ हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, उनको थोड़ा पहचानने की कोशिश करो। एंजल्स और बताएं इनके लिए क्या गाइडेंस है, ईश्वर की गाइडेंस क्या? सेल्फ सोल अलाइनमेंट, थोड़ा साइलेंट मोड पे रहें, थोड़ा-सा अलाइन्ड माइंड सोल विद माय पर्पस एंड लाइफ एंड द बेस्ट लाइफ। आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा ध्यान मेडिटेशंस पे, थोड़ा सा अपना लाइफ पर्पस पे भी ध्यान दीजिए। एक्चुअली कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, अगर आप इतना अच्छा है आपके पास, तो थोड़ा सा अपने लाइफ पर्पस पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा पशुओं का, थोड़ा सा जीवों का, थोड़ा सा अपने लाइफ पर्पस पे ध्यान देना है, ठीक है ना? एंजल्स और बताएं। सेकेंडली, ब्यूटी, आई सी द ब्यूटी इन द एनीथिंग एंड एवरीवन। थोड़ा सा अपनी ब्यूटी पे भी ध्यान देना है, अपने आप को थोड़ा सा नर्चिंग कीजिए, थोड़ा सा केयरिंग कीजिए, थोड़ा अपने आप पे टाइम दीजिए, थोड़ा ब्यूटी पार्लर जाइए। अगर बहुत ज़्यादा ब्यूटी पे ध्यान दे रहे हो तो अच्छी बात है, अपने वीनस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ये चीज़, और वैसे मुझे लग रहा है आप फायर एनर्जी में बहुत ज़्यादा है, फायर एनर्जी बहुत अच्छी होती है, बिकॉज गुड लुकिंग होती है। थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, 66 नंबर है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको अपनी ब्यूटी पे थोड़ा सा ध्यान देना है, अपने वीनस को स्ट्रॉन्ग करना है। वीनस स्ट्रॉन्ग होता है तो हमारी लाइफ में बहुत लग्जरी आती है, जितना आप अभी हैं आप उससे भी ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। अपने वीनस को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कीजिए, सोल अलाइनमेंट में आइए, सेल्फ डिस्कवरी, अपने आप को पहचानिए आप हैं क्या। कॉन्फिडेंस कीजिए और कॉन्फिडेंस मत कीजिए, बाकी आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। ये है आपकी करियर की रीडिंग्स। तो आपका करियर बहुत सेफ है और अच्छा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, अपना ख्याल रखें, कीप स्माइल ऑलवेज, बाय गाइस।